अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा में टॉप 10 हाईएस्ट फाइनल स्कोर वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं ना। और हॉनेस्टली बोलूं तो देखो, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक्सेल ये बता सकता है। कैसे? तो देखो, देखा, इसी डिफरेंस को यहां पर कहते हैं वर्किंग हार्ड वर्सेस वर्किंग स्मार्ट। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संभव कुमार और स्वागत है आप सभी का आईटी मेरिट ऑफिशियल पर, जहां हम सीखते हैं प्रोफेशनल लेवल कंप्यूटर स्किल्स, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। तो ये है हमारे कंडीशन फॉर्मेटिंग सीरीज का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले वो जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ हाईलाइट सेल रूल ही नहीं बल्कि कंडीशन फॉर्मेटिंग के हिडन लॉजिक को भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ओके, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर चेक करो। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करी थी, अब उसे लेकर के चलते हैं अगले लेवल पर। क्योंकि एक्सेल में डेटा सिर्फ बना देना काफी नहीं होता, बल्कि डेटा को इस तरह प्रेजेंट करना कि देखते ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ आ जाए, वो एक प्रोफेशनल स्किल होती है। ओके, तो आज हम डेटा को सिर्फ कलरफुली नहीं बल्कि मीनिंगफुल बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहले हमारी एक्सेल की स्क्रीन पर यहाँ पर एक डेटा हमारे पास है। अब डेटा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, डेटा में हमारे पास चीजें क्या है। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट का डेटा हमारे पास है। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, जेंडर, सिटी, ब्रांच, कोर्स उसका कौन सा है, बैच कौन सा है, एडमिशन डेट, अटेंडेंस, फिर यहाँ पे अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, है ना, उसकी परसेंटेज यहाँ पर है, और रैंक स्कोर बेसिकली उसका है। यहाँ पर कुछ उसके पास फीस डिटेल्स हमारे पास हैं, टोटल फीस वगैरह, पेड फीस, फिर उसके बाद रिमार्क वगैरह, मॉक टेस्ट के मार्क्स, ये सारा मतलब हमारे पास डेटा है ना। तो डेटा कम्प्लीटली मैं यहाँ पर आपको फाइल शेयर कर दूंगा, फाइल भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास बेसिकली दो डेटा है। एक तो ये वाली हमारे पास टेबल है, दूसरा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक हमारे पास ये वाला डेटा है, ये वाली टेबल है। तो अब अगर मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम दूं और आपसे पूछूं कि आप किस डेटा से बेटर डिसीजन ले सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली फॉर्मेटेड टेबल। तो एग्जैक्टली डेटा देखो सेम था, हमने यहाँ क्या करा है, सिर्फ विजुअल्स को चेंज करा है। ठीक है, प्रेजेंटेशंस को बदला है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करा है। और प्रेजेंटेशन चेंज करने से डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है, उसका जो टाइम है, वो कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है आप नोटिस कर सकते हो। ओके, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पर डेली लाखों रोज को मैन्युअली रीड नहीं करती। वो यहाँ पे क्या करती है, वो डैशबोर्ड्स के थ्रू, कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू या फिर विजुअल इंडिकेटर्स के थ्रू यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम करती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ह्यूमन ब्रेन विजुअल्स को नॉर्मल नंबर से 5 टाइम ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई करता है, रीड करता है। ओके, तो हमने अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग के पार्ट 1 में कंप्लीट करा था कंडीशन फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स को। तो यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स में जितने भी फीचर्स आते हैं ये हमने इन डिटेल कवर करे थे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। और हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फॉल्स वाला, वो भी हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में देखा था। तो आज इस वीडियो में हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है अपने टॉप एंड बॉटम रूल्स को। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स पे देखो आना कहाँ है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कहाँ कहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो मिल का आना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, होम पे मिल रहा है ना, तो यस होम पर आपको आना है, होम टैब है आपका। उसके बाद पहला क्लिक कहाँ करना है, तो पहला क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद यहाँ पे दूसरा क्लिक करना है यहाँ टॉप एंड बॉटम रूल्स पे। ठीक है, टॉप एंड बॉटम रूल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है टॉप 10 आइटम। तो आज सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने वाले हैं अपने टॉप 10 आइटम्स को। ठीक है, तो अब देखो नाम से क्या पता चल रहा है टॉप 10 आइटम, नाम से तो ये पता चल रहा है ना कि यहाँ पे जो टॉप के 10 आइटम्स हैं, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू वाले 10 आइटम्स है ना, और इसका काम भी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉप 10 आइटम्स को। ओके, तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ हमारे पास एक डेटा है। ठीक है,
अब इस डेटा में देखो यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स का डेटा है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिखे हैं, स्टूडेंट 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पे हम करना है कंट्रोल डाउन एरो, और देखो एंट्रीज देखो यहाँ पे एक बार कितनी है, 500 एंट्रीज है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो टॉप 10 हाईएस्ट फाइनल स्कोर वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, है ना, क्या आप मुझे बता सकते हो, वो भी बिना फिल्टर के, बिना सॉर्टिंग के, और वो भी यहाँ पे 10 सेकंड्स के अंदर। तो क्या लगा, ठीक है। तो देखो ये काम बहुत आसानी से करा जा सकता है, यस ये पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के टॉप 10 आइटम से। तो चलो अब सबसे पहले टॉप 10 आइटम से तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, लेकिन अब टॉप 10 आइटम की शॉर्टकट की क्या बनने वाली है, तो हम सारा काम यहाँ पे शॉर्टकट से करते हैं, तो शॉर्टकट से ही यहाँ पे करेंगे, हमें लंबा काम पसंद नहीं है, शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या शॉर्टकट बनने वाला है इसका। सबसे पहले ऑल्ट की तो यहाँ पर रहेगी, ओके। ऑल्ट के बाद अब यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग मिलता कहाँ है, होम पे, तो होम का उठा लो एच, ऑल्ट एच। उसके बाद अब यहाँ पर सेकंड अगर मैं पूछूं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, बट सी तो यहाँ पे कॉपी के लिए है, तो वो तो हम यहाँ पे देंगे नहीं। तो अब इसे याद करने का जो तरीका है वो आप ऐसे समझ सकते हो। तो कंडीशनल वर्ड पढ़ो, सिर्फ स्टार्ट सी से हो रहा है, सी हमें देना नहीं, उल्टा पढ़ लो इसे, कंडीशनल को घुमा दो, उल्टा कर लो। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, तो हाँ बस एल ले लो, मतलब लास्ट का जो वर्ड है कंडीशन में, मतलब लास्ट का जो लेटर है वो यहाँ पे ले लो। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑल्ट एच एल, इतना तो समझ आया। उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स पे आना है, किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, टी रख लो इसके लिए। उसके बाद टॉप 10 आइटम, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, फिर से टी रख लो। तो क्या शॉर्टकट बना हमारा, ऑल्ट एच एल टी टी, ठीक है, ऑल्ट एच एल टी टी, राइट। चल तो यहाँ पे शॉर्टकट से हम काम करने वाले हैं। अब सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हाँ फाइनल स्कोर वाला करते हैं। कंट्रोल स्पेस से मैं यहाँ पे पूरा कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो ऑल्ट एच एल टी टी, अब यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है, यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स का, टॉप 10 आइटम्स का यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो चीजें क्या क्या मिल रही है, एक बार देख लो जूम करके, ठीक है। अब टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 आइटम्स को यहाँ पे हाईलाइट करना है, फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप 10, टॉप 10, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है। अब इसमें भी एक चीज बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर आप देखो, तो हाईलाइट आप किससे करो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक। तो ये बाकी आपको पता है, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉप डाउन से आऊँ तो मैं फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकता हूँ। चलो तो टॉप 10 के लिए हम यहाँ पे लेते हैं ग्रीन फिल, ग्रीन फिल मैंने लिया और बस यहाँ से कर देते हैं ओके। तो अब देखो क्या इसने यहाँ पर टॉप 10 वैल्यूज को हाईलाइट करा, देखो एक ये रही, 2 3 4, और यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से जो यहाँ पे टॉप 10 वैल्यूज थी, यहाँ पे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स आपने क्या करे यहाँ पे बहुत इजीली हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा और आता है, तो क्या टॉप 10 का मतलब हमेशा टॉप 10 ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा टॉप 10 का मतलब टॉप 10 नहीं होता। यहाँ अगर आप डायलॉग बॉक्स में आते हैं, चलो एक बार के लिए मैं ये रूल हटा लेता हूँ, ये तो समझ आ गया ना। ऑल्ट एच एल सी ई, यहाँ पे मैंने रूल यहाँ हटा लिया, क्लियर रूल कर लिया फ्रॉम एंटायर शीट। अब रेंज आपकी सिलेक्टेड है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ऑल्ट एच एल टी टी, और यहाँ आने के बाद अब यहाँ चेक करो 10 लिखा है ना, 10 लिखा है, तो ये 10 आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। 11 12 13 14 15 ये जितने भी आप चाहो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, ओके। तो यहाँ से अब चलो कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, मतलब कितनी टोटल एंट्रीज है, 500 एंट्रीज है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अगर मैं करना चाहता हूँ टॉप 50, आप यहाँ पे लिख सकते हो 50। अब मैं टॉप 50 वैल्यूज को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, किससे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ओके मैंने करा। तो अब यहाँ पे एक बार चेक करो, यहाँ पे ना अब की बार बहुत सारी वैल्यूज हाईलाइट होंगी। एक बार मैं यहाँ पे रिबन को हटा के आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल होम, कंट्रोल अप एरो, हाँ। तो यहाँ अब देखो काफी सारी वैल्यूज हाईलाइट हो चुकी हैं। तो आपने क्या करा, इस 500 एंट्रीज के डेटा में से टॉप 50 जो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू थी उन्हें आपने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पर बहुत इजीली इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। चलो तो अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, जो कि यहाँ पर आता है बॉटम 10 आइटम्स, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी हमने यहाँ पर देखा कंडीशन फॉर्मेटिंग के टॉप 10 आइटम्स को। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपने यहाँ पर
टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू जो थी उन्हें तो आपने हाईलाइट कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको देखने हैं जिन स्टूडेंट का सबसे कम स्कोर है वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखना है, और कितने देखना है, तो यहाँ पर फिर से मुझे देखना है 50। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो 50 स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ जिनके सबसे कम यहाँ पर फाइनल स्कोर है। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा, तो ये काम यहाँ पर होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स के अगले ऑप्शन जो कि यहाँ पर आता है बॉटम 10 आइटम्स। ठीक है, तो बॉटम 10 आइटम से आप ये काम कर सकते हो। तो अब देखो बॉटम 10 आइटम का शॉर्टकट बनाए, क्या शॉर्टकट बनेगा, लगाओ वही ऑल्ट नेविगेशन वाला लॉजिक। तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको पता है कंडीशन फॉर्मेटिंग तक कैसे आ जाएगा। तो ऑल्ट हमारा रहेगा, उसके बाद एच होम के लिए, फिर उसके बाद एल कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए, और फिर उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स के लिए यहाँ पर टी। अब उसके बाद कहाँ आना है, बॉटम 10 आइटम पे, किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो लगा दो बी। तो क्या शॉर्टकट हो गया, ऑल्ट एच एल टी बी। ठीक, तो चलो यहाँ पे शॉर्टकट से आते हैं। एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, इसे मैं आया फाइनल स्कोर पे और मैंने ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल स्पेस से। अब देखो यहाँ पे नेविगेशन सिलेक्शन वाले, अगर आपको यहाँ पर जितने भी ट्रिक्स आते हैं, जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट्स आते हैं, वो सारे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, क्या कर रहे हो। और मैं इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ जो कि अभी यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता अभी अवेलेबल है इसकी कोई ठीक वीडियो, जिसमें हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं नेविगेशन सिलेक्शन के जितने भी यहाँ शॉर्टकट आते हैं वो सारे। तो उसके बाद अगर आपको भी यहाँ पे काम करना है ना प्रो यूजर्स की तरह, तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं, क्या शॉर्टकट था, ऑल्ट एच एल टी बी, और यहाँ पे अब आप आ चुके हो टॉप 10 आइटम्स पे। ठीक है, तो अब देखो टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम तो पता था ना, टॉप 10 आइटम का ही बिल्कुल उल्टा है बॉटम 10 आइटम। अब बॉटम 10 आइटम इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते हैं ना किसी को कि उसने पीछे से टॉप मारा क्लास में, तो ये वही से पीछे से टॉपर स्टूडेंट्स को हाईलाइट करने का तरीका है। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जिनके मार्क्स यहाँ पर सबसे कम है। और कौन से ऐसे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 50 ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 ऐसे स्टूडेंट्स हाईलाइट कर दो जिनके मार्क्स यहाँ सबसे कम है। और किससे कर दो, रेड से कर दो। ओके करते हैं, तो यहाँ आप एक बार चेक करो, तो हाँ इसने रेड से अप्लाई कर दिया। आप देखो फॉर्मेटिंग जहां पर भी हाईएस्ट 50 आइटम थे, टॉप 50 आइटम्स थे, वो आपने कर दिया ग्रीन से हाईलाइट। और जो यहाँ पर बॉटम 50 आइटम्स थे, सबसे लोएस्ट यहाँ पे 50 वैल्यूज थी, वो आपने किससे कर दिया, वो आपने यहाँ पे कर दिया रेड से। तो कितना सिंपल था, ऐसे आप यहाँ पे डेटा में फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, बहुत इजीली आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हो। ओके, तो क्लियर हुआ, समझ आया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, जो कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल रूल आने वाला है, और वो यहाँ पर आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप 10%। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब देखो सबसे पहले तो एक यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ जैसे आप आते हो होम टैब में कंडीशन फॉर्मेटिंग में और टॉप एंड बॉटम रूल्स पर, तो आपको यहाँ पर देखो दो चीजें आपको मिलेंगी, टॉप 10 आइटम्स। ओके, ये रहा टॉप 10 आइटम्स, यहाँ एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर टॉप 10 आइटम्स और दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा टॉप 10%। अब देखो एक्सेल के डेवलपर्स ने यहाँ पर एक और चीज ऐड करी है, टॉप 10%। तो अब पहले से सोचो, अगर पहले से टॉप 10 आइटम एग्जिस्ट करता था, वो पहले से ही है यहाँ पर, तो फिर टॉप 10% एक और ऑप्शन ऐड करने की क्या जरूरत थी। यही डाउट हमें क्लियर करना है कि टॉप 10 आइटम एंड टॉप 10%, इन दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो चलो टॉप 10 आइटम तो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि टॉप 10 आइटम्स क्या होते हैं। 10 आइटम्स का मतलब यहाँ पे 10 आइटम ही होता है, और यहाँ पे टॉप 10% का मतलब क्या होता है। तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर टॉप 10 स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, और गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर टॉप 10% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स और टॉप 10% स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। तो नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। टॉप 10 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स थे ना उस इंस्टीट्यूट में, तो अब अगर बात हो रही है यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट की, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्कॉलरशिप यहाँ पर सिर्फ
10 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। और अगर यहाँ पे बात हो रही है टॉप 10% स्टूडेंट्स की, तब यहाँ पे कितने लोगों को या कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, आइडिया है? तब यहाँ पे मिलेगी 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। कैसे? तो चलो देखते हैं, यही चीज हमें आज क्लियर करनी है। यहाँ पर एक बार अगर मैं आता हूँ 100 का, वो सॉरी 1000 का, यहाँ पर एक बार निकालो, कैलकुलेट करो। 1000 का कितना? 10%। 10% कितना होता है? 100। तो यहाँ पे अब जो स्कॉलरशिप मिलेगी ना, वो 1000 स्टूडेंट्स अगर हैं तो वहां पे 10% आपने निकाला, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है अब वो मिलने वाली है 100 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलो अब ये स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर चलो मैं सीरीज बना देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे 10 की सीरीज बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर 100 की बनाते हैं 100, और यहाँ पे बनाते हैं फिर, और यहाँ पे बनाते हैं 1000। ठीक, चलो थोड़ा सा एक बार मैं जूम कर लेता हूँ। अब सीरीज बनानी है हमें, बनाएंगे कैसे? तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आने के बाद ऑल्ट एच FIS, और यहाँ पे सीरीज बनानी है, कहाँ तक बनानी है? तो 10 तक ही मुझे यहाँ पे बनानी है 10, और कहाँ बनानी है? कॉलम में बनानी है। तो 10, और कहाँ बनानी है? तो यहाँ पे मुझे कॉलम में बनानी है, एंटर। ठीक है, तो अब देखो फिल सीरीज की यहाँ पर अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर लो, और भाई लाइक भी कर दिया करो। अगर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो यहाँ पे लाइक जरूर करो। और यहाँ पे आने के बाद चलो, तो यहाँ पे हम दोबारा से बनाते हैं, तो ऑल्ट एच FIS, स्टेप वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप कहाँ तक बनानी है? तो 100 तक मुझे बनानी है, कॉलम। ठीक है, अब आगे आते हैं 1, ऑल्ट एच FIS, अब बनानी है 1000 तक। ठीक है, कॉलम में। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन टैब, और यहाँ से मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ। कहाँ तक? तो 23 से लेकर के 98 के बीच में ले लेते हैं, एंटर, और ये कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल D। ठीक है, वही काम यहाँ पे करते हैं, एक बार कॉपी पेस्ट, और आगे आके कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे इसे भी करा लेते हैं एक बार फिल। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, एंटर। इसे भी एक बार फिक्स करा लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, एंटर। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, एंटर। चलो अब यहाँ पे हमने नंबर्स ले लिए, अब अपनी बनाते हैं यहाँ पर सीरीज। तो 10 वैल्यू मतलब 10 आइटम्स के लिए, और 100 के लिए, 1000 के लिए, ये हम यहाँ पे अलग अलग बनाने वाले हैं। तो एक बार इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या बनेगा? टॉप 10% का शॉर्टकट क्या बनेगा? तो चलो एक बार रिबन दिखाता हूँ और शॉर्टकट देखते हैं इसका। पहले शॉर्टकट क्या बनेगा? तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग तक तो आता है, जल्दी बताओ क्या शॉर्टकट था? ऑल्ट एच L। ठीक है, और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल्स में आना था, क्या आ रहा है उसके लिए? T, ऑल्ट एच L T। यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद देखो परसेंटेज, यहाँ पर टॉप 10%, परसेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? P से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसके लिए आता है P। शॉर्टकट क्या बन गया? ऑल्ट एच L T P। ठीक है, टॉप 10% पर आने के लिए। तो चलो शॉर्टकट का यूज करेंगे आने के लिए, ऑल्ट एच L T P। ये आप आ गए टॉप 10% पे। तो यहाँ देखो, अब यहाँ डायलॉग बॉक्स अगर एक बार मैं दिखाता हूँ, तो फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप कितने 10। ठीक है, जो टॉप 10 में यहाँ पे रैंक कर रहे हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे क्या करना है? हाईलाइट करना है। किससे करना है? तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में ले लेता हूँ, ग्रीन से मुझे करना है, तो यहाँ पे ग्रीन ले लो। ठीक, और यहाँ से करते हैं ओके। अब देखो कितनी वैल्यू हाईलाइट हुई? एक वैल्यू हाईलाइट हुई। और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट एच L T P, और अब मुझे यहाँ पे अगेन ग्रीन से हाईलाइट करना है, एंटर। अब देखो कितनी वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हुई? देखो
1 2 3 काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज हाईलाइट हुई। चलो अब यही काम यहाँ पे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट एच एल टी, ओ मैंने कर लिया, ऑल्ट एच एल टी पी, हाँ, और अगेन मुझे यहाँ पर ग्रीन फिल कराना है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज कितनी हाईलाइट होंगी, देखो यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज हाईलाइट हुई हैं, पता है कितनी हाईलाइट हुई हैं, तो यहाँ पे 100 हाईलाइट हुई हैं, 100 वैल्यूज हाईलाइट हुई हैं। तो चलो इनका मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। थोड़ा सा जूम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब निकालो 10 का यहाँ पर 10% निकालो, कितना आएगा, 10 का 10% 1 आएगा ना, एक, इसलिए इसने क्या करा यहाँ पे एक वैल्यू हाईलाइट करी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आने के बाद इक्वल 100 का 10% निकाल लो, तो 100 का 10% कितना आएगा, ओके सॉरी 100 का 10% 10 आ गया। यहाँ वैल्यूज कितनी हाईलाइट करी है, 10 हाईलाइट करी है। समझे लॉजिक क्या लग रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ तो ओके इक्वल 1000 का यहाँ पे निकाल लो 10%, कितना आएगा 100, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी हाईलाइट हुई 100। और जबकि आप जब यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स लगाओगे तो वो कितनी वैल्यूज हाईलाइट करेगा, वो यहाँ पे हाईलाइट करेगा सिर्फ यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे अगर मैं लगाना चाहूँ, चलो यहाँ पे लगाते हैं, अगेन मैं इज इक्वल्स टू एंड बिटवीन लगा लेता हूँ, चलो हाँ इज इक्वल्स टू एंड बिटवीन टैब 26 से लेकर 96 और इंटर ऑल्ट एच एल टी पी, नहीं टॉप 10% थोड़ी, टॉप 10 आइटम, तो ऑल्ट एच एल टी पी टॉप 10 आइटम। ठीक है, अब ये मुझे ये रेड से कराते हैं, ओके करा, तो यहाँ देखो अब ये इसने कितनी वैल्यूज हाईलाइट करी हैं, चेक करते हैं एक बार। यहाँ तो मुझे कोई वैल्यू हाईलाइट दिखी नहीं, एक वैल्यू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वैल्यूज को हाईलाइट करेगा यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या टॉप 10 आइटम्स अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो वो 10 आइटम सेलेक्ट करता है ना, 10 आइटम्स को हाईलाइट करता है। तो क्या यहाँ पे अगर आप टॉप 10 लेते हो तो क्या हमेशा वो टॉप 10 आइटम्स को ही करेगा, इसमें भी एक कैच है, कैसे, तो यहाँ देखो चलो यहाँ पे वैल्यूज थी ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू यहाँ से चुरा लेते हैं, इतनी वैल्यू यहाँ पे चुरा लेते हैं, और यहाँ मैं कहाँ लिख सकता हूँ इन्हें, यहाँ पे कंट्रोल सी, हाँ यहाँ मैं कहाँ लिख सकता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ रख लेते हैं कंट्रोल बी। ठीक है, और बस यहाँ से टॉप 10 आइटम वाला रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मैं कर रहा ऑल्ट एच एल टी टी टॉप 10 आइटम्स, तो टॉप 10 आइटम्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितने, किससे हाईलाइट करूँ, ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं और एंटर। तो यहाँ पे अब देखो मैंने इंटेंशनली यहाँ पर सीरीज ली थी ताकि आपको डिफरेंस ना बहुत क्लियरली यहाँ समझ आए। तो यहाँ पे आप देखो कितनी वैल्यूज उसने हाईलाइट करी, 21 से 30 यानी 10 वैल्यूज हाईलाइट करी हैं, सिंपल 10 वैल्यूज करी है ना। अब यहाँ पे आओ, अगर मैं किसी वैल्यू को डुप्लीकेट कर लूं, करें तो चलो किसी वैल्यू को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, तो 21 था ना, तो यहाँ से मैं आके इसे कर लेता हूँ 22, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ 22, इसे मैं कर लेता हूँ 22। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज हाईलाइट हो गई, काउंट करो एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू हाईलाइट हो गई। क्यों, क्योंकि वो आपने डुप्लीकेट कर दी, वैल्यू वही है लेकिन अब एक से ज्यादा वैल्यू अगर होंगी तो डुप्लीकेट हो जाती है ना। अब समझो, आप मान लो एक रेस हुई, ठीक है, अब मान लो एक रेस हुई और वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही लोगों को प्राइज मिलेगा, फर्स्ट वाले को मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा, थर्ड वाले को मिलेगा। अब मान लो थर्ड पोजीशन पे ना दो लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट एक साथ ही रेस यहाँ पे कंप्लीट करी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे दोनों लोगों को यहाँ पे प्राइज मिलेगा, है ना। तो टोटल मतलब जो प्राइज मिल रहा था पहले 3 लोगों को मिल रहा था, अब कितने लोगों को मिल रहा है, अब 4 लोगों को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही वाला लॉजिक काम कर रहा है। तो अब डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा टॉप 10 आइटम एंड टॉप 10% में। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे आते हैं, टॉप 10 आइटम आपने देख लिया ना, वो टॉप 10% आपने देख लिया ना, तो अब यहाँ पे बॉटम 10% भी बहुत ईजी आपको लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रूल, बॉटम 10%।
तो चलो अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट रूल, जो कि यहाँ पे आता है बॉटम 10%। तो टॉप 10% समझ आया ना, बॉटम 10% बिल्कुल उसका उल्टा है, वही सेम लॉजिक लगा दो। टॉप 10% क्या कर रहा था, सेलेक्टेड रेंज का टॉप 10% एरिया में जितनी भी यहाँ पर चीजें आ रही थी ना, जितनी भी चीजें टॉप 10 के एरिया में फॉल कर रही थी, सबको हाईलाइट कर रहा था, है ना। अब बॉटम 10 क्या करेगा, सेलेक्टेड रेंज के बॉटम 10% के एरिया में जितनी वैल्यूज यहाँ पर आ रही होंगी वो क्या करेगा, उसे हाईलाइट कर देगा। सेम वही रूल है, यहाँ पर आ जाओ, इसी वाली शीट पर आ जाओ वापस से। यहाँ देखा था ना हमने टॉप 10 आइटम्स, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। दोबारा से मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे आते हैं ऑल्ट एच एल टी पी। अच्छा, उसके लिए पी नहीं करना, शॉर्टकट क्या बनेगा उसका, शॉर्टकट बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पे पहले देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ तक टॉप एंड बॉटम रूल्स तो आपको आ गया शॉर्टकट कंप्लीटली। क्या था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, ऑल्ट एच एल टी, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है बॉटम 10% पे। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। तो रुको बी मत दो अभी यहाँ पे मैं क्या करना है, देखो बी से क्या स्टार्ट हो रहा था, बी तो यहाँ पर था बॉटम 10 आइटम के लिए, बॉटम 10 आइटम के लिए था। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर है ओ, यहाँ पर इसके लिए आता है ओ। ओ क्यों आता है, अब यहाँ पे बी तो क्योंकि यूज कर लिया ना, बी के बाद सेकंड लेटर कौन सा आ रहा है, ओ ही तो आ रहा है। अच्छा, जूम करो थोड़ा सा, ये देखो, थोड़ा सा और जूम करें। अब यहाँ देखो कुछ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स के कुछ लेटर्स है ना, यहाँ पे वो हाईलाइट है। देखो टॉप एंड बॉटम रूल्स में यहाँ पे टी अंडरलाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टॉप 10 आइटम में क्या अंडरलाइन है, पी अंडरलाइन है, ठीक। उसके लिए वही शॉर्टकट था। अब नीचे आओ, अब देखो यहाँ पे बॉटम 10 आइटम पे क्या अंडरलाइन है, बी अंडरलाइन है, इसके लिए शॉर्टकट बी ही था। और यहाँ पे देखो बॉटम 10% पे क्या अंडरलाइन है, ओ तो यहाँ पर उसके लिए शॉर्टकट वही है, ओ है यहाँ पर, ठीक है। बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलो, तो अब यही हमें यूज करना है। तो क्या शॉर्टकट हमारा यहाँ पे बन गया, ऑल्ट एच एल टी और उसके बाद ओ, ठीक है। तो चलो यूज करते हैं, ऑल्ट एच एल टी और अच्छा टी और ओ। टॉप 10 आइटम रेड से ही मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। देखो अब हमें पता है कितने हाईलाइट करेगा, तो एक ही हाईलाइट करेगा। अच्छा, 100 में कितने हाईलाइट करेगा, अब आपको आ गया होगा, जल्दी से बताओ कितने हाईलाइट करेगा, ऑल्ट एच एल टी ओ। तो 100 में अगर आप बॉटम 10 देखोगे तो कितनी वैल्यूज हाईलाइट होंगी, तो 10 हाईलाइट्स होंगी। यहाँ पे देख लो क्या इसने करा, तो हाँ यहाँ पे अब जो वैल्यूज हाईलाइट हुई है ना, वो यहाँ पे 10 बॉटम 10 वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट होंगी, ठीक है। चलो अब राइट की तरफ आते हैं, और अगेन मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट एच एल टी ओ। और अब 1000 में अगर करें, 1000 में बॉटम 10 देखोगे कितनी वैल्यूज आएंगी, 1000 के बॉटम 10 में, 1000 के 10% में कितनी वैल्यूज आएंगी, 100 आएंगे ना। तो हाँ, अब की बार इसने क्या करा, 100 वैल्यूज को हाईलाइट करा। ओके, तो चलो होप ये वाला रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि यहाँ पे आता है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल्स के दो यहाँ पे जो और रूल आ रहे हैं। कौन कौन से रूल आ रहे हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स में, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब ये दोनों क्या होता है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं। कितनी एंट्रीज हैं, 500 एंट्रीज हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं। और यहाँ पे देखो इसका अगर मैं एवरेज चेक करूँ तो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज पे नजर डालो एक बार, कितना आ रहा है एवरेज, 65.792। तो मैं 66 मान लेता हूँ। तो 66 इस पूरी सेलेक्टेड रेंज का एवरेज है। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 66 से ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो अबव एवरेज हैं, तो यस। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 66 से नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो बिलो एवरेज हैं, यही तो है। तो बस सिंपल क्लियर हो गया, इतने में इतना ही था इसका लॉजिक। तो चलो अप्लाई करके अब देखते हैं। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, शॉर्टकट तो बना लो इसका, क्या शॉर्टकट बनेगा, तो चलो अब फिर से इसका शॉर्टकट बनाते हैं। अब इतना तो आपको आ गया, टी तक तो बताने की जरूरत नहीं है, आ गया है ना यहाँ पे। उसके बाद देख लो यहाँ पे अबव एवरेज के लिए क्या आएगा, तो अबव एवरेज स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए लगा दो। क्या शॉर्टकट बना इसका, ऑल्ट एच एल टी ए, ठीक। चलो तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है, तो ऑल्ट एच एल टी ए। ओके, ये क्या हुआ, तो हाँ ऑल्ट एच एल टी ए। और यहाँ पे आप आ चुके हो अबव एवरेज पे। अबव एवरेज मुझे यहाँ से किससे हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन से। ग्रीन फिल मुझे यहाँ पे कराना है, किस में कराना है, अबव एवरेज में। क्या यहाँ पे अबव एवरेज, हाँ
तो ये जितने भी वैल्यूज थी ये यहाँ पर सारी अबव एवरेज है। अबव एवरेज मतलब एवरेज कितना हमने देखा था इसका 66, तो ये सारी वैल्यू जो भी आप देख पा रहे हो ना ये 66 से यहाँ पर ज्यादा थी। ओके, इजी था। अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम्स का लास्ट रूल आता है, बिलो एवरेज। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, बिलो एवरेज में आने के लिए अब शॉर्टकट क्या बनेगा बिलो एवरेज का, यहाँ पे देखो बिलो एवरेज के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से ध्यान से देखो कौन सा वर्ड अंडरलाइन है, वी अंडरलाइन है, तो इसके लिए वी आएगा। तो शॉर्टकट क्या बनेगा, शॉर्टकट बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा, ऑल्ट एच एल टी वी, ये बनेगा। ट्राई करके देखें, चलो ऑल्ट एच एल टी वी। अब यहाँ पे क्या कहाँ आ चुके हो, अब आप आ चुके हो बिलो एवरेज पर। अब ये क्या करेगा, एवरेज से नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं उन सबको हाईलाइट कर देगा। एवरेज से नीचे मतलब इस रेंज का एवरेज क्या है 65 पॉइंट समथिंग, 66 मान लो, तो यहाँ पे मैंने उसे कर दिया रेड से। तो यहाँ आप देखो जो अबव एवरेज वैल्यूज थी वो आपने यहाँ पे दिखा दी एवरेज से, वो आपने यहाँ पे दिखा दी, इससे दिखा दी आपने ग्रीन से, और जो बिलो एवरेज थी वो यहाँ पे आपने कर दी ग्रीन से हाईलाइट। ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, अच्छा टॉप 10 स्टूडेंट्स की हमने यहाँ पे बात कर ली, टॉप 10% स्टूडेंट्स की बात कर ली, बॉटम 10 की बात कर ली, और बॉटम 10% की भी बात कर ली हमने यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे आप बता दो कि प्लेसमेंट स्कोर किस किस का अबव एवरेज है और किस का बिलो एवरेज है, तो ये काम भी हमने बहुत इजीली कर लिया कंडीशन फॉर्मेटिंग से। ठीक है, तो ये समझ आया। चलो, तो यहाँ हमने कंप्लीट करा कंडीशन फॉर्मेटिंग के टॉप एंड बॉटम रूल्स में जितने भी ऑप्शंस आते हैं, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10% और अबव एंड बिलो एवरेज। ओके, तो चलो अब आते हैं अपने अगले फीचर की तरफ, जो कि यहाँ पे क्या आता है, डेटा बार्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले एक और क्वेश्चन। अब यहाँ सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये जो डेटा है, यहाँ पर एक कॉलम है अटेंडेंस का, कि स्टूडेंट यहाँ पर कितना प्रेजेंट रहा है या कितना एब्सेंट रहा है, तो मतलब बेसिकली अटेंडेंस परसेंटेज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स है ना, उनका डेटा है। तो अब यहाँ पे 500 वैल्यूज आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट ज्यादा आया है, कौन कम आया, मतलब बेसिकली किसकी अटेंडेंस ज्यादा है और किसकी कम है, तो क्या आप ऐसे देख करके यहाँ पर बता सकते हो किसकी कितनी ज्यादा है और किसकी कितनी कम है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना। इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगला फीचर्स, डेटा बार। इतना इजी हो कि अभी आप यहाँ पे देखो नंबर्स देख रहे हो, हमें यहाँ पे नंबर देखने की जरूरत ही ना पड़े। और पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो यहाँ पर नंबर के कंपैरिजन में जो आपके कलर्स होते हैं या शेप्स होती हैं, शेप्स हो गई या बेसिकली बोल सकते हैं लेंथ, उसे ज्यादा जल्दी रीड करता है, ज्यादा जल्दी समझता है। ठीक है, तो चलो अब इसी से रिलेटेड हमारा एक अगला फीचर आता है यहाँ पे डेटा बार्स। चलो यूज करके देखते हैं इसे। अच्छा, डेटा बार का शॉर्टकट क्या बनेगा, शॉर्टकट देखें, कंडीशन फॉर्मेटिंग। हाँ, अब डेटा बार का यहाँ पे शॉर्टकट क्या बनेगा, शॉर्टकट देखते हैं। तो चलो ऑल्ट एच एल, ये तो आपको याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब आपको डेटा बार पर आना है। डेटा किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऑल्ट एच एल और फिर उसके बाद डी। ठीक, तो चलो शॉर्टकट से यहाँ पे इसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट करा, कंट्रोल स्पेस, उसके बाद ऑल्ट एच एल डी, ये आप आ गए डेटा बार्स पे। तो अब यहाँ पे आप देखो दो चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे, ग्रेडियंट फिल या सॉलिड फिल। आप यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट चाहते हो ग्रेडियंट यूज कर लो, सॉलिड चाहते हो सॉलिड यूज कर लो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं सॉलिड ले रहा हूँ, या चलो यहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट फिल मैंने लिया और यहाँ से एंटर। तो अब देखो क्या वैल्यूज को रीड करना आसान हो गया। अब देखो मुझे वैल्यू रीड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं बस यहाँ पर देख कर बता सकता हूँ किसकी अटेंडेंस ज्यादा है, क्योंकि देखो जिसका बार यहाँ पे जितना ज्यादा फिल है यानी कि वैल्यू उतनी ज्यादा है, और बार जितना खाली है वैल्यू उतनी कम है। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्या ये ऐसे रहेगा या मॉडिफाई कर सकते हैं?
तो बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ एक बार ऑल्ट एच एल और यहाँ पे मैनेज रूल पे आ जाओ एक बार आर करके। अब कौन सा रूल लगाया था, ये वाला ना, एडिट कर लो इसे, ऑल्ट ई कर लो। अब यहाँ देखो आपके पास बहुत सारे कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं एक बार जल्दी से इसे देखते हैं। तो अब सबसे पहले फॉर्मेट स्टाइल आपने कौन सा लिया है, डेटा बार्स, डेटा बार्स हमने लिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है शो बार ओनली, ये देखो शो बार ओनली। अब आपको सिर्फ अगर बार यहाँ पे दिखाने हो, नंबर नहीं दिखाने, तो ये भी हम पिक कर सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है, बार देख के कहानी समझ में आ जाएगी। और सही बताऊं तो बार्स का यूज भी तभी है कि यहाँ पर आपको वैल्यू ही ना पढ़नी पड़े और बस आप देख रहे हो और देख करके पता चल गया कि हाँ ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने ले लिया और उसके बाद अब टाइप किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर नंबर परसेंटेज, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली यहाँ पर अभी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तभी हम यहाँ पे लेते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे रखते हैं, वो खुद से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा मिनिमम और मैक्सिमम को यहाँ पे वो और खुद से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अब यहाँ पे बार का जो अपीयरेंस है उसे आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर क्या रहेगा, कलर आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अब ग्रेडियंट फिल रहेगा या सॉलिड फिल रहेगा, ये हमने बाहर देखा था वही है। उसके बाद अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हो, अब यहाँ पे मैं बॉर्डर भी लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ सॉलिड बॉर्डर। अब बॉर्डर का कलर क्या रहेगा यहाँ पे, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रेड टाइप का यहाँ लेना चाह रहा हूँ, तो रेड ले लो। या अगर आप यहाँ पे कुछ और ब्लू टाइप का मैं बॉर्डर लेना चाह रहा हूँ, कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला कुछ बॉर्डर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू इस तरीके से आ रहा है, ओके मैंने करा, यहाँ से करते हैं अप्लाई एंड एंटर। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज थी ना, अब वैल्यूज यहाँ पे नहीं आई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब सिर्फ बार यहाँ पे आ रहा है और देखो वैल्यू, अब क्या वैल्यू पढ़ने की जरूरत पड़ी, अब तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, वैल्यू ही हमने हटा दी, सिर्फ बार यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो बार देख के पता चल रहा है कि किसकी अटेंडेंस ज्यादा है, देखो किसकी ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा है, इसका पूरा फिल है बार, तो जितना ज्यादा इसका बार फिल होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो समझ आया, ऐसे यहाँ पे काम करते हैं आपके डेटा बार्स। ओके, तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे आना है कलर स्केल। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा अपना डेटा बार्स को, कि डेटा बार्स से हम किस तरीके से वैल्यूज को सिर्फ देख करके पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। अब यही काम आपको करना है, लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि मुझे बार्स यहाँ पर नहीं चाहिए, अब मुझे कलर्स के अकॉर्डिंग देखना है कि कलर्स देख करके सिर्फ मुझे पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है। तो अब ये काम कैसे करना है, तो चलो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल में अलग अलग मार्क्स हैं देखो सब स्टूडेंट्स के। तो अब मुझे ये करना है, प्रैक्टिकल वाले कॉलम पे हम यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट रूल आ रहा है कलर स्केल्स, इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कलर स्केल पर आना कैसा, शॉर्टकट बनाओ इसका, किस तरीके से शॉर्टकट बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ शुरू से स्टार्ट से, चलो ऑल्ट एच एल, ये तो हमें पता है। अब कलर स्केल के लिए अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पे कलर स्केल में अगर आप ध्यान से देखते हो तो कौन सा लेटर यहाँ पे अंडरलाइन है, एस अंडरलाइन है ना, ठीक है, एस यहाँ पर अंडरलाइन है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में क्या आने वाला है, एस आने वाला है। तो चलो ओके, तो अब यही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस से कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शॉर्टकट हमारा क्या बनने वाला है, ऑल्ट एच एल, और स्केल के लिए देखो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे देखो आपके पास डिफरेंट कलर ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से पिक कर सकते हो। आपको कुछ मोनोक्रोमेटिक यूज करना है या डिफरेंट कलर्स यूज करना है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं ये वाला यहाँ पे कलर ले रहा हूँ। अब यहाँ अगर आप ध्यान से इसे देखते हो तो जो वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, जैसे कौन सी वाली 94, तो 94 यहाँ पर ज्यादा है, तो वो किस कलर से आ रहा है, ग्रीन कलर से। अब जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हुआ, लाइट ग्रीन हुआ। देखो 94 और 81, पहले डार्क ग्रीन था, 100 देखो डार्क ग्रीन है, 100 और 94 डिफरेंस दिख रहा है, देखो माइनर सा डिफरेंस है, बट यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 100 और 94 डार्क ग्रीन कलर्स हैं थोड़े से। और उसके बाद 81 अगर आप देखते हो या 88 देखो एक बार, 88 हल्का सा कम है, उसके बाद यहाँ पर 81 और यहाँ पे ज्यादा कम है। और जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे कम होती जा रही है वो ग्रीन से येलो की तरफ होती जा रही है, और येलो पे होने के बाद फिर वो क्या हुआ, उसके बाद वो डार्क येलो हो रही है जैसे जैसे वैल्यू और कम होती जा रही है। फिर उसके बाद कुछ ऑरेंज टाइप का कलर इसमें आया, फिर और थोड़ा सा डार्क हो गया है रेड टाइप में, और जहां वैल्यू सबसे कम है देखो
40 है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल रेड। अगर इससे भी कम यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ना तो 41, 35, ये देखो बिल्कुल रेड है यहाँ पर ये, ठीक है। अगर मैं किसी वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं किसी वैल्यू को ना ज्यादा कम करके देखता हूँ, ये वैल्यू ना यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही क्या हुआ, अब ये वाली यहाँ पर रेड हो चुकी है बिल्कुल। तो समझ आया, वही काम था, बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप कलर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो चलो क्या हम इसे मॉडिफाई करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हो। ऑल्ट एच एल आर करके मैनेज रूल पे आ जाओ और यहाँ से ऑल्ट ई करके हम इसे एडिट कराएंगे। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन कौन से कलर्स लेने हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो तो 2 कलर स्केल वाला भी आपके पास ऑप्शन है, 3 कलर स्केल वाला भी आपके पास ऑप्शन है। तो 3 कलर वाला लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 चीजें आपके पास आ रही है, मिनिमम के लिए, मिड पॉइंट के लिए और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या कलर रखना है, तो आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि मैक्सिमम के लिए मुझे कुछ और कलर रखना है। तो चलो मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे क्या कलर रखना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्लू रखना चाह रहा हूँ। और मिनिमम के लिए मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, मिनिमम के लिए मैं रखना चाह रहा हूँ लाइट ब्लू। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ कलर का इफेक्ट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैंने करा, यहाँ से अप्लाई एंड ओके, तो देखो अब इस तरीके का इफेक्ट आ चुका है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो आपको जो भी यहाँ पे कलर इफेक्ट्स चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे वही ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। ये बेसिकली ग्रेडियंट इफेक्ट पे काम करता है। ऑल्ट एच एल आर ऑल्ट ई, यहाँ पे चलो मैं येलो है ना, येलो की जगह मैं कुछ मिड पॉइंट पे इस तरीके से ले लेता हूँ ब्लू। ओके करा, तब देखो मोनोक्रोमेटिक कलर्स यहाँ पे आने वाले हैं इस तरीके से। कि जो लोएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे लाइट ब्लू से एंड जो हाईएस्ट वैल्यू वो डार्क ब्लू से आ रही है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप इजीली कलर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू यहाँ पर कम है। ओके, तो चलिए यहाँ हमने कंप्लीट करा अपना कलर स्केल्स को। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो यहाँ पे आता है आइकन सेट। ओके, तो हम आ चुके हैं आज के कंडीशन फॉर्मेटिंग पार्ट के लास्ट रूल पर। और अगर यहाँ तक आप आ चुके हो, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से यहाँ पर एक लाइक जरूर कर देना ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो चलो अब यहाँ पे जल्दी से आते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ जो कि यहाँ पे क्या कौन सा आता है, आइकन सेट्स। तो देखो अब आइकन सेट्स क्या करेंगे, आपने डेटा बार देखा था, डेटा बार क्या कर रहा था, वैल्यूज को बार्स के फॉर्म में दिखा रहा था ताकि आप कंपैरिजन कर सको कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, ठीक है। कलर स्केल्स आपने देखा था, कलर स्केल्स क्या कर रहा था, कलर्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा था कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। अब आइकन सेट्स क्या करेगा, आइकन सेट्स आपको आइकन्स के साथ यहाँ पे दिखाएगा। देखो आइकन सेट में जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो बहुत सारे यहाँ पे आपको आइकन मिल रहे हैं, आप कोई भी यहाँ पे आइकन यूज कर सकते हो। अभी आपको आइकन्स के अकॉर्डिंग बताएगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, ताकि आप बस देख के समझ सको, वैल्यू पढ़नी ही ना पड़े, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं, शॉर्टकट भूल गए, हाँ तो शॉर्टकट ही बनाओ। इसका क्या शॉर्टकट बनेगा, इजी है, ऑल्ट एच एल, ये तो याद हो गया। उसके बाद आइकन किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, उसके लिए ले लो आई, तो क्या बन गया ऑल्ट एच एल आई, कंप्लीट, ठीक है। तो यही शॉर्टकट है, यूज करके देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट के हमारे पास मार्क्स हैं अलग अलग, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे किसके ज्यादा हैं किसके कम है। तो ये कॉलम सेलेक्ट करा, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आते हैं ऑल्ट एच एल आई, आइकन सेट पे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ट्रैफिक लाइट्स हैं, एरोज आपके पास हैं, कलर्ड एरोज हैं, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट एरोज आपके पास हैं, ठीक है। प्रीव्यू आप साइड में देख सकते हो, प्रीव्यू इनका किस तरीके से लग रहा है, तो आप यहाँ से ट्रैफिक लाइट्स ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स टाइप के आपके पास हैं, ये आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास और कुछ रैंकिंग वाला भी यहाँ पे है, रैंकिंग वाले भी यहाँ पे मेरे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो कौन सा लें, मैं यहाँ पे एरो वाला लेना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैंने करा एंटर। और अब आप चेक करो, और हाँ अब आप चेक करो यहाँ पे, तो देखो इसने करा क्या, ऊपर आते हैं कंट्रोल अप एरो। तब जो वैल्यू ज्यादा थी, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, तो जो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है उस पे क्या आ रहा है, ग्रीन कलर का एरो आ रहा है, अपवर्टेड ग्रीन कलर का एरो, ठीक है। और जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही, मतलब जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, एरो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, येलो कलर का हो जा रहा है और फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे कम है, तो जैसे 50, 49, उस पे डाउन एरो आ रहा है अपवर्टेड,
ठीक है। अब इसे मॉडिफाई कैसे कराएंगे, तो चलो इसे मॉडिफाई कराते हैं। यहाँ से आएंगे ऑल्ट एच एल आर मैनेज रूल्स, और यहाँ पे पहला ही रूल है हमारा, यहाँ से करेंगे ऑल्ट ई। अब यहाँ से देखो चीजें हमें क्या क्या मिल रही है, आइकन सेट्स। अभी आप आइकन सेट करो, फॉर्मेट स्टाइल आपका आइकन सेट है। अब आइकन स्टाइल कौन सा लेना चाहते हो, जो बाहर मिल रहा था ना वही सारी चीजें हैं, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहो आइकन स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद शो हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, रिवर्स आइकन ऑर्डर, है ना। अब ये रिवर्स आइकन ऑर्डर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, जो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है उस पे ग्रीन कलर का एरो आ रहा है, ग्रीन कलर का अपवर्टेड एरो आ रहा है। और जैसे जैसे वैल्यू यहाँ कम होती जा रही है, एरो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, पहले येलो हुआ और फिर रेड हो गया। अब यही चीज आपको उल्टी करानी हो, बिल्कुल उल्टा करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रिवर्स आइकन ऑर्डर क्लिक करा। अब देखो जो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है ना उस पर रेड कलर का एरो आएगा डाउनवर्टेड, और जो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है उस पर ग्रीन कलर का अपवर्टेड एरो आने वाला है। सॉरी, जो वैल्यू यहाँ पर कम है उस पर ग्रीन कलर का अपवर्टेड एरो आने वाला है। ओके, तो ऐसे भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पे शो आइकन्स, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ आइकन्स ही आए, वैल्यू यहाँ पर ना आए, तो यहाँ पे एक बार आओ अप्लाई, तो यहाँ पे आप देखो अब जो वैल्यू ज्यादा थी ना, हालांकि हमने वैल्यूज ही हटा दी, ऑल्ट एच आर, ओके, तो हाँ इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं रिवर्स नहीं कर रहा, अभी मैं यही वाला यहाँ पर ऑर्डर रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस वैल्यू के लिए यहाँ पर कौन सा एरो लेना है। ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर लेस देन 80 हो तब यहाँ पे कौन सा लेना है, लेस देन 60 हो तब कौन सा यहाँ पे आइकन लेना है। तो आप अलग अलग आइकन्स भी यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है, कितना अच्छा है, कोई भी आइकन पिक कर लो। और उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यूज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसका टाइप भी चेंज कर सकते हो, नंबर होने वाला है, परसेंटेज होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है, परसेंटाइल होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो। ओके, तो चलो अब मैंने यहाँ से ये वाली सेटिंग्स यहाँ पे करी है, शो आइकन ओनली, ओके करा, एंटर, और ये देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ आइकन आ रहे हैं। और आइकन देख करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ किसके यहाँ पे प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और किसके यहाँ पर खराब मार्क्स हैं, ठीक। तो ये इजी था। अब यहाँ पे देखो इतना सब जब यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग करा, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्यों करा, ताकि हम डेटा को रीड कर सकें, जल्दी से उससे डिसीजंस ले सकें। तो यही काम था यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स का। ओके, तो चलो यहाँ पे आज हमने क्या क्या कंप्लीट करा, हमने यहाँ पे कंप्लीट करे कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स के जितने भी यहाँ पे फीचर्स आते हैं ये हमने इन डिटेल कवर करे। उसके बाद यहाँ पे डेटा बार्स हमने यहाँ पे अपने कंप्लीट करे, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स, ये सारे आज हमने यहाँ पे डिटेल में कवर करे। अगर फिर भी यहाँ पर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई यहाँ पर जरूर मिलेगा। ओके, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो सिर्फ यहीं पे रुकने वाले हम नहीं है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में अभी असली जो प्रो लेवल चीजें है ना वो तो अभी बची हैं। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं करा है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है आपका पार्ट 3 कंडीशन फॉर्मेटिंग का, उसमें हम यहाँ पर जो एडवांस फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग न्यू रूल कैसे बना सकते हो और फॉर्मूलाज के थ्रू यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी मनचाही कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।